तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। कोविड-19 के चलते लंबे इंतजार के बाद तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी और राहत की खबर यह है कि अब 3 सितंबर से बीए और पीजी की जो परीक्षाएं थी फाइनल ईयर की वो शुरू होने जा रही, जिसको लेकर सिरसा जिला के तमाम जितने भी यूनिवर्सिटी के अंडर में कॉलेज आते हैं वहां पर जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। हालांकि एक लंबे इंतजार का काफ़ी बड़ा इंतजार करना पड़ा था तमाम उन परीक्षार्थियों को जिनको फाइनल ईयर की परीक्षा का इंतजार था और गाइडलाइन के चलते परीक्षा नहीं हो पाई। हालांकि स्टूडेंट्स को ये भी जरूर इस बात की उम्मीद थी कि शायद उन्हें सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की तरह उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब उन तमाम हजारों ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम आपको एक बड़ी अच्छी अपडेट दे रहे हैं, वो ये कि अब आपको अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी रह गया है। बीच में बहुत कम दिन बचे हैं आपके पास जब आपकी 3 सितंबर से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ये परीक्षाएं 2 शेड्यूल में होगी, जहां पर इवनिंग और मॉर्निंग के हिसाब से आपके जो एग्जाम है वो लिए जाएंगे। लेकिन बड़ी बातें हैं जो आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले उन बातों का ख्याल रखना बहुत लाजमी है। वो ये है, नंबर 1, बिना मास्क आपकी परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री नहीं होगी। दूसरा, आपके पास सैनिटाइजर होना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात है, आपको अपने पानी की बोतल को साथ लेकर आना है। और उससे भी बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के मुताबिक जो कोविड-19 की गाइडलाइन और शिक्षा विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई, उसमें यह कहा गया है कि हर कॉलेज में जो परीक्षा केंद्र बनाया गया वहां पर जो कमरे निर्धारित किए गए हैं उनके अंदर 20 स्टूडेंट एक कमरे के अंदर बिठाए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। यहां तक कि जो स्टाफ के सदस्य जो परीक्षा लेंगे उनके भी चेहरे पर मास्क होगा, सैनिटाइजर होगा और उनके हाथों के ऊपर ग्लव्स की भी जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा, यानी कि ये फैसिलिटी दी जाएगी। और उससे अच्छी बात यह है कि जब आप घर से निकलकर आप परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले ये टच में जरूर रहना है, आपने शेड्यूल जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपका कॉलेज पढ़ता है उसकी वेबसाइट, ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आपने नोटिफिकेशन को चेक करना है कि आपकी परीक्षा कब है, किस टाइम होनी है, आपका आज का सब्जेक्ट क्या है। तो ये तमाम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से 3 सितंबर से शुरू हो रही स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और परीक्षार्थियों के रोल नंबर जनरेट भी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी अपने कॉलेज तरह डिपार्टमेंट लाइन गाइड आईडी से रोल नंबर का प्रिंट आउट ले सकेंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुल्तान सिंह ने ये तमाम जानकारी विधि विभाग की परीक्षाएं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक जो अनुसार ही की गई हैं, जहां पर एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। परीक्षार्थियों को किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इनमें साथ ही परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में 21 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं और संबंधित कॉलेज में 27 परीक्षा केंद्र अलग स्थापित किए गए हैं। परीक्षा के संचालन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी और साथ ही विद्यार्थियों को हॉस्टल फैसिलिटी प्रदान की जाएगी और कमरों के आवंटन में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों की अनुपालना जरूरी होगी। साथ ही जब भी एक कमरे में अधिकतम 20 परीक्षार्थी ही होंगे और एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और ड्यूटी होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र अधीक्षकों को सलाह दी गई है कि विद्यार्थियों की सीटिंग प्लान में एक जगह चस्पाने की बजाय कई स्थानों पर लगाया जाए। तो ये पूरी गाइडलाइन है जो आपको जिसकी पालना करनी बहुत जरूरी है और आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए हम आपको गुड लक कहते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और ये जरूरी आपको बातें ख्याल में रखनी है कि आपको अपना रोल नंबर स्लिप साथ लेकर आनी है, आपको जो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होगा उसको साथ लेकर आना है, चेहरे पर मास्क लेकर आना है, सैनिटाइजर हाथ में लेकर आना है, पानी की बोतल अपने हाथ में लेकर आनी है। तमाम नियमों की गाइडलाइन जो बनाएगी उसकी पालना आपको जरूरी है। मगर आप इनमें से कुछ भी घर भूलते हैं, आपके मास्क नहीं होगा तो ठीक है, आपको मास्क जरूर कॉलेज से मिल जाएगा, मगर उसके बिना आपकी एंट्री परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं होगी। तो आपको अपने जिस भी सब्जेक्ट में आप हैं, चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं, पीजी में हैं आप, तो आपको अपना सब्जेक्ट का इवनिंग और मॉर्निंग और इवन के हिसाब से आपके पेपर होंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको पता करना है कि आपके किस सब्जेक्ट का पेपर है आपका पहला और किस सेशन में वो पेपर होना है, आपका मॉर्निंग में हो रहा है या फिर इवनिंग में हो रहा है। इन तमाम बातों का आपने ख्याल रखना है। इस मौके पर डबाली से डॉक्टर BR अम्बेडकर महाविद्यालय के जो एग्जाम कंट्रोलर है उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने किन किन बातों का ख्याल रखने की अपील की है आपको वो सुनवाते हैं और इन बातों को, तमाम बातों को आपने ध्यान से सुना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका कॉलेज परिवार की तरफ से महाविद्यालय में आने पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और बड़ी खुशी की बात है
कि आपने पूरे समाज और स्टूडेंट्स के हित के लिए आज ये कवरेज लेने की सोची ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। मैं आपको यहाँ बताना उचित समझूंगा कि महाविद्यालय परिवार की तरफ से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पेंडेमिक से बचने के लिए जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जितने प्रोटोकॉल्स हैं, उनसे बचने के लिए, उनको अपनाने के लिए सारी की सारी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। हमने साबुन, सैनिटाइज़र, रूम्स को सैनिटाइज करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए स्प्रे वाली टंकी, हैंड वॉश वगैरह वगैरह जो भी जितनी है वो सारी चीज़ें पहले से ही महाविद्यालय में ला के रख ली ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। और साथ ही साथ हम नोटिस भी लगाएंगे और आप जैसे बंधुओं जैसे प्रेस की तरफ से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से अपने साथ जब भी महाविद्यालय परिवार में प्रवेश करें अपना कॉलेज का आई कार्ड, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर और सैनिटाइज़र, मास्क और पानी की बोतल साथ लेके आएँ। बगैर सैनिटाइज़र, बगैर मास्क लगाए स्टूडेंट को कॉलेज में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। सर फिलहाल अगर बात करें कितने स्टूडेंट स्ट्रेंथ क्या है, टोटल कितने बच्चे लगभग परीक्षा देंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? हमारे पास तीनों फैकल्टी हैं। आर्ट्स में रेगुलर 148 स्टूडेंट हैं। अगर रीप ईयर के स्टूडेंट्स भी आएंगे तो हो सकता है 10 या 15 स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएं, इससे ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं लगती हमें। कॉमर्स है, साइंस फैकल्टी है और MA पंजाबी फाइनल है। तो कुल मिला के 250 और रीप ईयर के आसपास और बच्चे अगर कुछ और हुए तो हो सकता है वो 260 भी हो जाएं, 265 भी हो जाएं, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट्स का अपने पास कोई आंकड़ा नहीं होता। तो उनके लिए भी हमने 2 रूम फिलहाल, जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश और हिंदी में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो यूनिवर्सिटी ने भी पहले से ही प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए उनके 2 सेशन में पेपर कर दिए हैं, ऑड और इवन। जो ऑड रोल नंबर यूनिवर्सिटी का होगा जिन स्टूडेंट्स का, उनकी मॉर्निंग में परीक्षा होगी 9:30 से 12:30 और जो इवन रोल नंबर होंगे उनकी इवनिंग में परीक्षा होगी, मॉर्निंग और इवनिंग। ऑड रोल नंबर मॉर्निंग, इवन रोल नंबर इवनिंग में होंगे। ये सर क्या जब परीक्षा होगी क्या उस वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग, उस गैप सामाजिक दूरी? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। स्टाफ दस्ताने पहन के जाएगा, मास्क पहनेगा। हमने सीटिंग अरेंजमेंट वैसे हमारे रूम की 40 से 45 की है, लेकिन एक रूम में हमने 20 का ही अरेंजमेंट रखना है। इस टाइम 6 रूम बिल्कुल तैयार रखे हैं, 3 रूम और हम तैयार करवा देंगे। अभी लगे हुए हैं स्वीपर, उनमें झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, फिनाइल छिड़क रहे हैं ताकि बाई चांस कोई इमरजेंसी हो जाए, ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाए तो मौके पर स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तरफ से 8 या 9 रूम बिल्कुल तैयार रखेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। सवेरे आते ही उनमें सभी में दवाई का छिड़काव किया जाएगा। एक तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए मास्क जरूरी है, ठीक है, एग्जामिनेशन में स्टाफ भी मास्क लगाएगा, उनके पास ग्लव्स भी होंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से, और वो ग्लव्स एक बार यूज कर लिए एग्जाम में तो उसके बाद उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। दूसरे स्टाफ मेंबर आएंगे तो उनको अलग से दिए जाएंगे। अगर वही स्टाफ मेंबर इवनिंग में ड्यूटी देगा तो उसको अलग से सेट दिया जाएगा महाविद्यालय की तरफ से। सैनिटाइजर, मास्क और स्टूडेंट्स अपनी पानी की बोतल साथ लेके आए। वो इसलिए कहीं ऐसा ना हो बाई चांस इस चीज का पता नहीं लगता, कोई वायरस कहीं लग जाए, बार बार टच करें, वो आगे ट्रेवल ना करे। सुरक्षा में ही बचाव है, सावधानी हटी दुर्घटना हटी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जब आप जैसे जिम्मेवार नागरिक, जिम्मेवार साथी इस मुहिम को लेकर चले हैं तो भगवान से यही उम्मीद करते हैं बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रकोप के, बिना किसी इन्फेक्शन के, बिना किसी और किसी तरह की दुविधा के या परेशानी के एग्जामिनेशन बच्चों के